फौज में आप नौकरी कर लेते हैं तो आप धैर्यवान हो जाते हैं, आपके पास धीरज रखने की क्षमता हो जाती है। एक कहावत है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो वही समय का इंतजार और किस्मत का इंतजार हो रहा है। फौज की नौकरी में रह के अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। अगर यही बात अगर सिविल जॉब में रह के आप करते हैं तो उसमें भी टाइम मिलता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर हो जाता है। मैं 3 अंतर आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 3 अंतर बताने की कोशिश करूंगा कि जो फौज में रह के तैयारी करता है उसमें, या अगर किसी सिविल जॉब में रह के तैयारी करते हैं, मतलब जॉब में रहते हुए तैयारी करते हैं, तो क्या फायदा है, क्या नुकसान। चलिए मैं वीडियो बिना देर किए शुरू करता हूँ। पहला फायदा ये होता है कि अगर आप किसी फौज में रह के आगे की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं या आगे की नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि आप सिविल से भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी आपको छूट मिल जाता है। जो एक्स मिलिट्री या पैरा मिलिट्री को मिलता है वो मिल जाता है। प्लस डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आपको आते रहता है, अंदरूनी जो डायरेक्ट प्रमोशन, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ के प्रमोशन मिल जाता है। तो ये फायदा हो जाता है, जो कि किसी भी सिविल जॉब, चाहे वो बैंकिंग हो गया चाहे रेलवे हो गया, उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। मान लीजिए हम जीडी में हैं, जीडी में रहते हुए हम असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दे सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम दे सकते हैं। यही अगर आप किसी बैंकिंग में रहते हैं, किसी अगर रेलवे में है, तो अगर ग्रुप डी में चले गए तो ग्रुप डी में ही हमेशा नौकरी करना पड़ेगा। आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के ग्रुप डी से आप तो ड्राइवर या टीटी इस तरह का नहीं बन सकते हैं। और यही मेजर डिफरेंस है, मतलब सिविल में और मिलिट्री में, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी किसी दूसरे सिविल जॉब में आपको नहीं मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि किसी भी फौज में अगर 4 साल 5 साल नौकरी कर लेते हैं तो आप डिटरमाइंडेड हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग में ये कुछ भी सोच लिए कि ये काम करना है तो आप कर लेते हैं, और हो जाता है इस तरह का, क्योंकि आपका ड्यूटी फिक्स नहीं होता है। सुबह 10 से शाम को 4 बजे वाली ड्यूटी नहीं होती है। किसी भी फौज में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, और 24 घंटे हमेशा तैयारी हालत में रहता है, चाहे वो रात के 2 बज रहा हो, चाहे रात के 3 बज रहा है, चाहे रात के 12 बज रहा हो। तो इस तरह ड्यूटी कर करके, इस तरह का ड्यूटी कर करके आपका माइंड एकदम डिटरमाइंड हो जाता है कि भाई हमको ये काम मिला हुआ तो ये काम करना ही करना है। इस तरह का गुण आप किसी भी सिविल जॉब में नहीं पा सकते हैं। इस तरह का गुण पाने के लिए आपको किसी न किसी फौज को ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो पैरामिलिट्री है। तीसरा फायदा ये है कि अगर फौज में आप नौकरी कर लेते हैं तो आप धैर्यवान हो जाते हैं, आपके पास धीरज रखने की क्षमता हो जाती है, वेटिंग करने की क्षमता, जो कि किसी भी सिविल जॉब में वेटिंग करने की क्षमता नहीं रह पाती है, क्योंकि उनको अगर समय खत्म हो जाता है तो घर दिखाई देना था। लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता है। समय खत्म होने के बाद भी जैसे रूम पे आएंगे उनका दूसरा ड्यूटी लग जाता है, तो आप धैर्यवान हो जाते हैं। ड्यूटी मिलना और ड्यूटी करना ही आपका नियम कानून होता है। इस हिसाब से अगर कोई अलग से तैयारी करते हैं, अलग से पढ़ाई करते हैं, तो आप इंतजार करना सीख लेते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना लगन से, बिना धैर्य रखे सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इस सफलता हासिल करने के लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ता है। रही बात, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सब पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, बाहरी एग्जाम के लिए भी आपको समय मिलता है। चलिए हम अगर 3 फायदे गिना दिए तो एक मेजर नुकसान मैं गिना देता हूँ कि अगर फौज में रहते हैं तो पढ़ाई करने के लिए, आगे की तैयारी करने के लिए आपको किस तरह के मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, फौज में रह के पढ़ाई करने के लिए समय बहुत मिलता है। अगर आप समय वेस्ट ना करें, मोबाइल में समय वेस्ट ना करें, पढ़ाई में अगर समय का सदुपयोग करते हैं तो समय बहुत है। लेकिन एक बात इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि आपका लिमिट टाइम नहीं होता है कि कब ड्यूटी आ जाएगा, ड्यूटी जाने का टाइम कब है, कब बुलावा आ जाएगा। तो उस समय आपको थोड़ा सा पढ़ाई को जारी रखने में कठिनाइयां हो सकती है। मतलब आपको बीच में पढ़ाई ब्रेक करके ड्यूटी जाना पड़ सकता है, उधर से आके फिर आप पढ़ाई जारी कीजिएगा। इस तरह पढ़ाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सब जगह होता है। चाहे आप अकेले रूम लेके कर रहे हैं, अगर कोई आके डिस्टर्ब कर देता है तब भी होता है। इस प्रॉब्लम को अगर सोल्व कर लेते हैं, और बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि फौजी आदमी जो ठान लेता है वो कर लेता है, तो आप कर सकते हैं। बस इतना ही रखिए। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, मतलब हमारे जान पहचान में भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब में रहते हुए, हमारे साथ रहते हुए बहुत बड़े बड़े पद पर चले गए। उन्हीं को देखा है कि हमने बीए पढ़ाई किया है, अब बीए पढ़ाई करने के बाद जो फॉर्म आना ही बंद हो गए हैं। एक कहावत है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो वही समय का इंतजार और किस्मत का इंतजार हो रहा है। चलिए, उम्मीद है जिन दोस्तों ने पूछा था कि पढ़ाई करने के लिए समय मिलता है कि नहीं, उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।